नमस्कार। आज हम एक खास राजस्थान के बाड़मेर में चले एक अभियान पर बात कर रहे हैं, नवो बाड़मेर। ये इनिशिएटिव थी वहाँ की टीना डाबी की। मकसद था शहर का कायापलट करना। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि इसके लक्ष्य क्या थे, क्यों विवाद हुए और असर क्या रहा। तो चलिए थोड़ा गहराई से समझते हैं इसे। तो सबसे पहले ये नवो बाड़मेर आखिर था क्या? ये मतलब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल। इसका जो मूल उद्देश्य था वो था बाड़मेर को साफ सुथरा बनाना, सुंदर दिखाना और मतलब ओवरऑल विकसित करना। अच्छा। तो इसमें जैसे स्वच्छता अभियान थे, प्रॉपर कचरा मैनेजमेंट की बात थी, नालों की सफाई और साथ ही लोगों में जागरूकता फैलाना। और हाँ, एक और बात जो स्रोतों में है वो महिलाओं के लिए मरु उड़ान जैसा एक कार्यक्रम भी था। वो शायद स्वास्थ्य और सशक्तिकरण पर केंद्रित था। ओके। तो काफी कुछ था इसमें। विजन तो बड़ा लग रहा है। विजन तो बड़ा था, हाँ, लेकिन यहीं पर कहानी थोड़ी उलझती है। खास बात यह है कि इतने बड़े विजन के बावजूद स्थानीय नेताओं का वैसा साथ नहीं मिला जैसा शायद मिलना चाहिए था। अच्छा, ऐसा क्यों? स्रोत बताते हैं कि नगर परिषद की एक बैठक हुई थी और उसमें सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस के पार्षदों ने भी खुलकर विरोध किया। उन्होंने कचरा कलेक्शन के टेंडर में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ओह, टेंडर में भ्रष्टाचार, ये तो गंभीर आरोप है। हाँ, और साथ ही उनका ये भी कहना था कि भाई हमें तो इस पूरी प्रक्रिया में कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं गया, मतलब हमें शामिल नहीं किया गया। ये तो अजीब बात है, मतलब तालमेल की कमी। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है, बाड़मेर जैसे इलाके में कोई भी बड़ा सरकारी अभियान बिना स्थानीय राजनीतिक सपोर्ट के सफल होना मुश्किल होता है। सही बात है। अच्छा, एक और चीज जो स्रोतों में हमने देखी वो टीना डाबी के काम करने के तरीके के बारे में थी। काफी हैंड्स ऑन अप्रोच था उनका, मतलब खुद सड़कों पर उतरना, दुकानदारों से बात करना, सफाई करवाना, यहाँ तक कि स्पा सेंटरों पर छापे मारना। ये सब खबरों में तो बहुत रहा। हाँ बिल्कुल। तो क्या स्रोतों से ऐसा लगता है कि इसी वजह से स्थानीय नेता थोड़ा अलग थलग महसूस कर रहे थे? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। स्रोत इस तरफ इशारा करते हैं। देखिए, उनका ये जो सीधा एक्शन वाला अंदाज था, सिंघम स्टाइल जैसा कुछ लोग कह रहे थे। हाँ, कह सकते हैं। तो ये अंदाज जनता में तो शायद लोकप्रिय बना दे आपको, आपकी छवि मजबूत करे, लेकिन दूसरी तरफ जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, स्थानीय पार्षद हैं, उन्हें ये लग सकता है कि भाई हमारी तो कोई पूछ ही नहीं है, कि उनकी अनदेखी हो रही है। हाँ, या उनके क्षेत्र में बिना उनकी सहमति या जानकारी के काम हो रहा है। तो ये एक तरह का, आप कह सकती है, प्रशासनिक उत्साह और राजनीतिक जमीनी हकीकत के बीच टकराव बन गया। और इसका असर क्या हुआ फिर? मतलब इस टकराव का नतीजा क्या निकला? अभियान पर कोई फर्क पड़ा? असर तो बिल्कुल दिखा। साफ तौर पर अभियान पर सवाल उठने शुरू हो गए, खासकर गरीब लोगों पर इसके असर को लेकर, जैसे ठेला रिक्शा वाले। अच्छा, कैसे? स्रोत बताते हैं कि वेंडिंग जोन वगैरह में जो कार्रवाई हुई उससे कुछ गरीब परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ा, मुश्किलें बढ़ीं। तो शायद ये एक इशारा है कि सामाजिक संवेदनशीलता की थोड़ी कमी रही हो कार्रवाई के दौरान। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा, जैसा स्रोत बताते हैं, जब नगर परिषद ने इन भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद कथित तौर पर अभियान को रोकने का ही फैसला कर लिया। क्या आप बात कर रही हैं? अभियान रोक दिया गया? कथित तौर पर, हाँ। स्रोतों के अनुसार तो यही हुआ। इससे ये साफ होता है कि मतलब आपकी प्रशासनिक इच्छा शक्ति कितनी भी मजबूत हो, अगर स्थानीय स्तर पर तालमेल नहीं है, समर्थन नहीं है, तो बड़े बड़े प्लान्स भी पटरी से उतर सकते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये टकराव हुआ क्यों? क्या ये सिर्फ अफसर के काम करने के तरीके, वो सिंघम अवतार की वजह से था, या फिर जैसा टेंडर वाली बात से लगता है, क्या स्थानीय नेताओं के अपने कुछ हित थे जो इस अभियान से टकरा रहे थे? देखिए, स्रोत असल में दोनों संभावनाओं की तरफ इशारा करते हैं। ये बिल्कुल मुमकिन है कि स्थानीय नेता उन क्षेत्रों में बदलाव से खुश ना हो जहां उनका थोड़ा नियंत्रण या प्रभाव रहता है, जैसे टेंडर या ठेके। बाड़मेर जैसे इलाकों में ये चीजें अक्सर स्थानीय राजनीति में मायने रखती हैं। लेकिन स्रोत एक अहम सवाल ये भी उठाते हैं कि क्या प्रशासनिक अधिकारियों को भी स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को बेहतर ढंग से समझने की जरूरत थी? मतलब कम्युनिकेशन गैप या साथ लेके चलने की कोशिश कम हुई? हो सकता है। क्या संवाद की कमी थी? क्या नेताओं को साथ जोड़ने का प्रयास उतना नहीं हुआ? ये सवाल स्रोत उठाते हैं। तो अगर स्रोत समस्या बता रहे हैं तो क्या वो कोई हल भी सुझाते हैं?
इस डेडलॉक को, इस गतिरोध को कैसे तोड़ा जा सकता था? हाँ, जो विश्लेषक इन स्रोतों में लिख रहे हैं उनका मानना है कि रास्ते थे, समाधान मुमकिन था। इसके लिए ज़रूरत थी बेहतर कम्युनिकेशन की, बातचीत बढ़ाने की, नेताओं को अभियान से जोड़ने की, ताकि उन्हें भी लगे कि ये उनका भी काम है, वो भी इसका हिस्सा है। ओनरशिप वाली बात? बिल्कुल। और प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की, ट्रांसपेरेंसी, ताकि ये भ्रष्टाचार वाले आरोप कम हो। और शायद सबसे ज़रूरी जो सामाजिक प्रभाव पड़ रहे थे, जैसे वो वेंडर्स वाली बात, हाँ, उन पर ध्यान देने की, उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने की जरूरत थी। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो नवो बाड़मेर की ये कहानी एक नेक इरादे से शुरू हुए अभियान की है, लेकिन वो स्थानीय राजनीति और जमीनी हकीकत की जो जटिलताएं होती हैं उनमें कहीं ना कहीं उलझ गया। सही कहा। शहर को बेहतर बनाने का लक्ष्य तो बहुत अच्छा था, सराहनीय था, पर रास्ता उतना आसान नहीं था जितना शायद सोचा गया था। और ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। किसी भी सुधार की पहल में, चाहे वो कहीं भी हो, ये जो प्रशासनिक इच्छा शक्ति है और जो राजनीतिक सहमति है, इनके बीच वो सही संतुलन कैसे बने, खासकर तब जब पारदर्शिता की कमी हो और निहित स्वार्थों के टकराव का भी अंदेशा हो, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये हर सुधारक और प्रशासक के लिए एक चुनौती है।